press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hey friends, this is Ashok Riwal. I welcome you all in today's class. Friends, today we are going to discuss third poem of your 12th class, that is Keeping Quiet. First we'll discuss the small summary of the poem. We'll discuss the summary and then we will discuss all MCQ based questions, right? And let me tell you, मैं आपको सिर्फ एक लाइन में, इन सिंगल लाइन अगर हमें कोई भी चीज़, कोई भी पोएम समझ में आ सकती है, मीन्स दैट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, दैट इज़ द जीस्ट ऑफ द पोएम. किसी पोएम का, किसी भी चैप्टर का अगर हम एक लाइन में समझ सकें ना, तो व्हाट आई फील कि वो यार पूरा समझ में आ सकता है. तो मैं आपको पहले तो बता दूं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोइट. कीपिंग क्वाइट इज़ द नेम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोइट, दैट इज़ पाब्लो नेरुदा. पाब्लो नेरुदा, राइट. पाब्लो नेरुदा एक्चुअली इनका पेन नेम है. पाब्लो नेरुदा इज़ द pen name of the writer Pablo Neruda. That is the pen name. So what is the pen name? Pen name is that with that particular poet writes about. In real name, इनका जो complete नाम है, what is that? That is Neftali Ricardo Ruiz Busalto. Neftali Ricardo Ruiz Busalto, राइट. ये इनका कंप्लीट नेम है एंड ही वॉज बोर्न इन चिले, राइट. चिले में पैदा हुए थे. सो दिस मच वी शुड नो एटलीस्ट अबाउट हिम. उनका पेन नेम क्या है, उनका रियल नेम क्या है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द कीपिंग क्वाइट. फ्रेंड्स, मैं आपको इसका एज ए टोल्ड कि मैं एक लाइन में इसका पूरा थीम बताने की कोशिश करूँगा एंड आई एम श्योर दैट यू विल अंडरस्टैंड इट. सी देखिए, कीपिंग क्वाइट जो कि पोएम बता रही है, कीपिंग क्वाइट मीन्स बीइंग साइलेंट, चुप रहना, ठीक है. एक कंटिन्यूस टेंस इसने यूज़ किया है कि एक कंटिन्यूस प्रोग्रेस है जो कीपिंग क्वाइट चल रही है, चुप रहने की. सो पोइट टॉक्स हियर अबाउट इंट्रोस्पेक्शन एंड मेडिटेशन. दैट्स इट. अगर आप समझ सकते हैं कि कंप्लीट पोएम जो है वो इन दो चीज़ों के ऊपर टिकी हुई है, दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इंट्रोस्पेक्शन मीन्स सेल्फ एनालिसिस, मेडिटेशन मीन्स ध्यान लगाना. सो पोइट टॉक्स हियर अबाउट कि यार हमें ना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अंतर मनन करना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए एंड वी शुड डू मेडिटेशन, और हमें मेडिटेशन करना चाहिए फॉर अ बेटर लाइफ, फॉर अ बेटर थिंग, ठीक है. सो ये इसका मेन थीम है अगर हम बात करें इस पोएम के अंदर, ठीक है. सो लेट्स डिस्कस. एंड पोइट सेज हियर कि यार एक उस घड़ी में, जब घड़ी में तीनों सुई जब 12 पे आएंगी, सो आई विल कीप अप टू 12 एंड यू ऑल विल बी साइलेंट. सो बीइंग साइलेंट मीन्स एक चीज़ तो देखिए, ये तीनों सुई जब एक जगह पे आ रही हैं, दैट मीन्स वो यूनिटी को शो कर रहा है, ठीक है. यूनिटी को तो शो कर ही रहा है. एंड मोर ओवर इट टॉक्स अबाउट द इंट्रोस्पेक्शन एंड मेडिटेशन ऑफ द पोएम, कि एक सिंगल टाइम पे सारे के सारे हम लोग एक इंट्रोस्पेक्शन करें, सोचें दैट व्हाट द रॉन्ग थिंग्स वी हैव डन एंड हाउ टू इम्प्रूव दैम, उनको कैसे सुधारना है, ठीक है. तो चलिए चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ. व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम? सजेस्ट, इनएक्टिविटी, नॉइज, अनहैप्पीनेस एंड मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस. एज आई टोल्ड यू कि पोएम का नाम ही क्या है, कीपिंग क्वाइट. सो इट टॉक्स अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस. डी रहेगा ऑप्शन इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the poem speak about? Just we discussed what does the poem talk about, speak about. The necessity to introspect, मैंने डिस्कस किया था. Understand and have feelings of the brotherhood, भाईचारे की भावना हमारे पास होनी चाहिए. This is B is the right answer. Question number 3, what does counting up to 12 signify and how will it help? अभी जस्ट समरी में हमने डिस्कस किया है. What does the counting up to 12 signify? काउंटिंग अप टू 12 का क्या मतलब है और कैसे हेल्प करेगा? आवर्स ऑफ द डे, मंथ्स ऑफ द ईयर, इट विल हेल्प टू क्रिएट पीस एंड हार्मनी एंड ऑल ऑफ दीज. सो द ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दीज. ये हम 12 गिनेंगे तो पोइट एक्चुअली बात करता है कि मैं 12 गिनूंगा ना, जो 12 सिंबॉलिक है यहाँ पे, वो एक सिंबॉलिक है. दिन के 12 घंटे भी होते हैं, है ना, साल के 12 महीने भी होते हैं.
तो एक बार हम एक हैबिट में आ जाएं तो दैट प्रैक्टिस कैन कंटिन्यू फॉर आवर्स और फॉर कैन मंथ्स ऑल्सो, और दैट विल क्रिएट अ पीस एंड हार्मनी. सो डी इज़ द राइट आंसर, मीन्स ऑल ऑफ दीज. राइट. व्हाट इज़ द पोइट्स पेन नेम? जस्ट मैंने आपको बताया था, नरुदा पेबले, पाब्लो नरुदा, पाब्लो नरुदा इज द पेन नेम, इज द कंप्लीट नेम. What is the style of the poem? Used that poem right with desires, happiness, hope, desire and hope. So poet talks here about desire and hope. एक hope रखता है, desire करता है about the good future, bright future, and there will be a silence, there would be a peace. What is the original language of the poem? Poem की original language क्या है मैं आपको बता देता हूँ. Actually पोइट वॉज फ्रॉम चिले एंड उनकी वहाँ की जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी दैट इज़ द स्पेनिश. ठीक है, तो उन्होंने अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज जो है वो स्पेनिश में ये लिखी है एंड लेटर ऑन दैट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश. व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ द मैसेज ऑफ द पोएम? इस पोएम का जो मैसेज है उसकी क्या महत्वता है? व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट? इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, टू बी मोर पीसफुल एंड बी इन हार्मनी. सो ए इज़ द राइट आंसर. What does the poet feel in needed to be at peace? पोइट कैसा फील करता है जब वो पीस की बात करता है, पीस की ज़रूरत है? तो मीटिंग पीपल, नो. टॉकिंग पीपल, इंटरेक्शन विद द पीपल और सोल सर्चिंग. वो इंट्रोस्पेक्शन देखिए फ्रेंड्स जहाँ भी होगा ना, वो बात होगी सोल सर्चिंग की, यानी कि अपनी आत्मा के बारे में सेल्फ एनालिसिस करना, अपने बारे में समझना, जानना. अकॉर्डिंग टू द पोइट, व्हाट क्रिएट्स बैरियर्स? अब क्या चीज़ें हैं जो बैरियर क्रिएट करती हैं? इंटरेक्शन करने से तो चीज़ें खत्म होती हैं, बातचीत मतलब बैरियर्स खत्म होते हैं. रिएक्शन से, फाइटिंग से क्या चीज़ें हैं? सो दैट इज़ द लैंग्वेज दैट क्रिएट्स द बैरियर्स. अलग अलग लैंग्वेज हैं. तो पोइट सेज दैट लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. आपका फर्स्ट स्टेंजा है, पोइट वहाँ पे कहता है कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भाषा में बात ना करें, यानी कि जो बैरियर्स हैं अलग अलग लैंग्वेजेस की वो सारी हम ख़त्म कर दें. वाई डज द पोइट आस्क पीपल नॉट टू स्पीक? क्यों कहता है पोइट कि यार बिल्कुल नहीं बोलना है? बिकॉज इट क्रिएट्स नॉइज. शोर होता है, शोर तो होता ही है. ही डज नॉट लाइक नॉइज. इट मेक्स थिंग्स अनप्लेजेंट बिकॉज इट क्रिएट्स बैरियर्स और ऑब्स्टेकल्स इन फॉर्म ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पीपल. जब आप अलग अलग लैंग्वेज में बोल रहे हो, बात कर रहे हो, तो क्या है, देयर कैन बी मिसअंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, राइट. सो पोइट कहता है कि किसी भी लैंग्वेज में हम नहीं बोलेंगे एटलीस्ट एक बार. व्हाट इज़ द रैम स्कीम यूज्ड इन द पोएम? देखिए रैम स्कीम क्या होती है कि जब हम लास्ट वर्ड जो है, लास्ट वर्ड ऑफ द लाइन देखते हैं तो उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं ए बी सी डी. रैम मैच करिए तो ए बी बी सी सी हैं. तो अलग अलग रैमिंग होती हैं. बट इस पोएम के अंदर एक फ्री वर्स में लिखी गई, इसमें कोई रैम स्कीम नहीं है. सो इट इज़ रिटन इन फ्री वर्स. डी इज़ द राइट ऑप्शन. हाउ इज़ कीपिंग क्वाइट रिलेटेड टू द लाइफ एंड कैन चेंज एटीट्यूड? कैसे लाइफ जो है कीपिंग क्वाइट से रिलेटेड है और कैसे एटीट्यूड को चेंज कर सकती है? इट हेल्प्स टू थिंक एंड सर्च सोल. बिल्कुल सही बात है. हेल्प्स टू स्क्रैच वन सोल. अब आत्मा के बारे में सेल्फ एनालिसिस बिल्कुल सही है. एंड हेल्प्स टू डेवलप न्यू थिंकिंग प्रोग्रेस. बिल्कुल ठीक है, न्यू थिंकिंग प्रोसेस होगी. सो डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज. हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट? कैसे करेगी? क्योंकि पोएम के अंदर जिक्र किया है पोइट ने, बाय क्रिएटिंग पीस एंड ब्रदरहुड फीलिंग्स, नो नॉइज विल बी देयर, पीपल विल नॉट फाइट एंड नन. सो पोइट बात कर रहे हैं यहाँ पे बाय क्रिएटिंग पीस एंड ब्रदरहुड फीलिंग्स. कीपिंग क्वाइट करेंगे तो उससे क्या होगा? हम पीस क्रिएट करेंगे, ब्रदरहुड की फीलिंग आएगी. व्हाट इज़ द डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट? क्या चीज़ है जो एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही है? राइट. सो अनथॉटफुल एक्शंस, बिल्कुल. वायलेंट एक्शंस, स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग, बिल्कुल सही है. तो ऑल ऑफ दीज, ऑल इज़ द राइट आंसर. स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ पेपर होने हैं MCQ बेस्ड. सो MCQ के जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा. एंड आई हैव टेकन द बेस्ट 40 questions in this video, and we will discuss all videos in a one set, one go. You can enjoy, you can watch this video and watch this questions. What does number 12 represent? हमने number 12 बात की थी अभी कि क्या represent कर रहा है ये? Hours of the day and months of the year. बिल्कुल सही बात है. A is the right answer. Question number 16. What does the poem Keeping Quiet teach us? क्या सिखाती है? Introspection सिखाती है ना? Brotherhood सिखाती है. सो दिस इज़ डी इज़ द राइट आंसर. विदाउट सोचे समझे आप लिख सकते हो कि पीसफुल, जहाँ पे थॉटफुल और फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड की बात आ जाएगी तो यही चीज़ें वो सिखा रही है पोएम आपकी कीपिंग क्वाइट.
दिस इज द राइट आंसर. नॉट मूव योर आर्म्स, व्हाट डज द एक्सप्रेशन रेफर टू? देखिए आर्म्स एक्चुअली यहाँ पे ना एक पन लिटरेरी डिवाइस यूज कह सकते हैं यहाँ पर. आर्म्स यहाँ पे हैंड्स के लिए भी यूज़ हुआ है, आर्म्स यहाँ पे वेपन्स के लिए यूज़ हुआ है. लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि नॉट मूव आवर आर्म्स, व्हाट डज एक्सप्रेशन रेफर टू? सिट क्वाइटली, स्टैंड क्वाइटली, टू बी इनएक्टिव, सिटिंग स्टिल विदाउट एनी मूवमेंट. दिस इज द राइट आंसर कि कोई मूवमेंट नहीं करेंगे और चुपचाप बैठ जाएंगे हम लोग. डी इज द राइट आंसर. वाई इज साइलेंस ट्रीटेड एज अ बिग इशू? इसको बिग इशू क्यों ट्रीट किया है पोइट ने? इट हेल्प्स टू सर्च ऑल सोल, हमारी सोल को सर्च करने में हेल्प करती है. हेल्प टू एनालाइज अवर एक्शंस, हेल्प अस टू बी थॉटफुल एंड फाइंड अवर ट्रू सेल्फ. ऑल ऑफ दीज. डी इज द राइट आंसर. What should not be confused with the total inactivity? देखिए पोइट कहता है इस पोएम के अंदर कि what I say I have not truck with death. ये लाइन है पोएम की, I have not truck with death. So with total inactivity should not be confused with total inactivity. इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज वो कहता है कि लाइफ तो वही है जो करना है, यानी कि लाइफ की जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं वो तो चलेंगी ही चलेंगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है. तो डी इज द राइट आंसर. स्टिलनेस एंड साइलेंस. वट कैन बी श्योर और एन एंटीडोट टू वॉलेंट एक्शन? वॉलेंट एक्शंस के लिए क्या चीज़ बेटर रहेगी, क्या एंटीडोट का काम करेगी? यार बिल्कुल क्वाइट इजी क्वेश्चन है. प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस. अगर हम साइलेंस रखेंगे तो वॉलेंट होंगे नहीं. व्हाट इज द सैडनेस इन द पोएम दैट पोइट स्पीक्स अबाउट? किस सैडनेस की बात कर रहा है पोइट? वॉलेंस बिकॉज ऑफ थॉटफुलनेस ऑफ पीपल, अननेसेसरी मूवमेंट, स्पीकिंग अलाउड और फाइटिंग. किस साइलेंस की बात कर रहा है? पोइट इज टॉकिंग अबाउट हियर violence because of unthoughtfulness of the people. A is the right answer. What does the earth symbolize? Earth किस चीज़ को symbolize कर रही है? Perseverance and new beginning from the seemingly stillness. अच्छा इसमें ना personification एक poetic device यूज़ हुई है स्पेशली अर्थ के लिए. कहता है if you want to learn something, learn from earth. What earth can teach us? धरती हमें क्या सिखा सकती है? धरती सिखाती है कि आपको कंटिन्यू परसिवरेंस करना है, कंटिन्यू काम को करते रहना है और एक नई बिगनिंग करनी है फ्रॉम सीमिंगली स्टिलनेस. आपको वैसे तो लगता है साइलेंट है अर्थ, लेकिन वो अपनी नई बिगनिंग करती रहती है क्योंकि उसमें सीड्स पड़े हुए हैं, अनबोर्न हैं, और वो क्या करते हैं, समय आने पर उगाते हैं. सो दैट गिव्स द. सो व्हाट इज ऑलवेज अलाइव इवन व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड और स्टिल? माउंटेन्स, रिवर, सन, अर्थ एंड नेचर ऑलवेज अलाइव. अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन में. सो अर्थ दैट सीम स्टिल, जो बिल्कुल डेड नजर आती है बट स्टिल वो एक्टिव रहती है, काम करती रहती है. सो डी इज द राइट आंसर. व्हाई डज द पोइट रिक्वेस्ट पीपल टू कीप क्वाइट? क्यों कहता है कि रिक्वेस्ट करता है कि साइलेंट रहने के लिए? मेंटेन साइलेंस, अवॉइड नॉइज, टू बी फ्रेंडली, इन होप ऑफ बिकमिंग मोर थॉटफुल एंड पीसफुल. अगर हम एक बार साइलेंस रखेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो क्या होगा, हम होपफुल बनेंगे, है ना, थॉटफुल बनेंगे, ज़्यादा पीसफुल बनेंगे. डी इज द राइट ऑप्शन. व्हाट डज द पोइट वांट पीपल टू डू फॉर 1 सेकेंड? 1 सेकेंड के लिए क्या करने के लिए कहता है? साइलेंट रहने के लिए कहता है. भाई चुप हो जाओ, बिल्कुल साइलेंट हो जाओ एक बार, है ना, इंट्रोस्पेक्शन करो. टू बी साइलेंट एंड मोशनलेस. हाउ कैन द मोमेंट्स ऑफ नो एक्टिविटी हेल्प पीपल? अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे तो लोगों की हेल्प कैसे होगी? दे विल बी हेल्दी, दे विल बी हैप्पी, दे विल वर्क इजिली, टू रिलैक्स एंड बी मोर थॉटफुल. डी इज द राइट आंसर. What will happen if there are no engines, no crowd? क्या होगा अगर कोई इंजन नहीं होगी, कोई क्राउड नहीं होगी? Noise will be lessen, नॉइज कम होगी. No crowd on road, रोड पे कोई क्राउड नहीं होगी, नो ट्रैफिक हो गया. It will create a perfect happy moment. ये है बिल्कुल राइट आंसर. देखिए कई बार क्या होता है, एमसीक्यू मीनिंग ये होता है एमसीक्यू बेस्ड का कि आपको क्वेश्चन रिजेंबल लगेंगे, सेम लगेंगे, बिल्कुल नियर अबाउट से आंसर लगेंगे, बट वी हैव टू फाइंड द परफेक्ट आंसर, अप्रोप्रिएट वन. डी इज द राइट आंसर. Why is the moment of silence called exotic? Because of beautiful scenery around. Exotic होता है most beautiful, right? तो क्यों कहा गया है ऐसा? Poets ask. तो exotic क्यों कहा गया है? Because of beautiful scenery around, because of gathering, because of large gathering, because of perfect peace and harmony. क्योंकि बात तो हम peace and harmony की कर रहे हैं, so D is the right option. What would everyone feel at the exotic moment? कैसा feel करेगा? Happy, content, satisfied, dancing, स्ट्रेंज ब्लिसफुल वननेस. डी इज़ द राइट आंसर. कि वो एक स्ट्रेंज ब्लिसफुल फील करेगा, एक अच्छा फील करेगा. हाउ लॉन्ग इज द पोइट एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू स्टे स्टिल? कितनी देर के लिए बात कर रहा है? वो तो कह रहा है कि भाई 1 सेकंड के लिए हो जाओ बस, मैं जब तक 12 गिनूँ. सो डी इज़ द राइट आंसर. क्योंकि क्यों कह रहा है कि 1 सेकंड के लिए अगर हो जाएंगे, वो बात सुनेंगे, तो हो सकता है कि वो 12 मिनट के लिए, 12 घंटे के लिए, फिर 12 महीनों के लिए हो जाए.
वाई इज द पोइट आस्किंग एवरीवन हाउ टू स्पीक इन लैंग्वेज, क्यों कह रहा है पोइट किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलना है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन रिपीटेड है, डी इज द राइट आंसर। वट इज द पोइट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फिशरमैन, फिशरमैन से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, देखिए एक स्टैंजा है पोइट उसमें कह रहा है कि फिशरमैन जो गैदरिंग हार्टिंग जो वेल्स हैं मछलियाँ उनको हर्ट कर रहे हैं, एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म कर रहे हैं, वो रुकें एक बार, टू थिंक एंड स्टॉप हार्मिंग द फिश, सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, ऑल 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, मेन टॉप क्वेश्चन हैं एंड आई एम श्योर इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी एटलीस्ट इन क्वेश्चन में और इस पॉइंट के अंदर। वाइल गैदरिंग सोल्ट व्हाट विल हैपन टू मैन इफ ही कीप साइलेंट फॉर अ मोमेंट, क्या होगा उस आदमी से जो सोल्ट गैदर कर रहा है। सी देखिए यहाँ पे ना दो मीनिंग है, सोल्ट गैदरिंग मीन्स हियर ऑब्वियसली गैदरिंग सोल्ट, अपनी आजीविका कमाने के लिए कोई कुछ काम कर रहा है, दैट इज गैदरिंग सोल्ट, लेकिन कहीं ना कहीं वो हार्म कर रहे हैं अपने आप को वाइल डूइंग दिस वर्क, ठीक है, तो क्या करेंगे उसको वो, ही विल थिंक ऑफ देम हार्म एंड द हार्म द सोल्ट इज डूइंग हिज हैंड्स। इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि कई बार आदमी अब कुछ भी काम कर रहा है, सपोज करो कि मैं अपनी लिवलीहुड कमा रहा हूँ डिफोरेस्टेशन करके, पेड़ों को काट के, तो मेरे लिए वो आजीविका का साधन है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं हार्म कर रहा हूँ नेचर को, कहीं ना कहीं मैं हार्म कर रहा हूँ अपने आप को एक फर्दर लाइफ के लिए। व्हाट डज हर्ट हैंड रेफर टू, अब ये हर्ट हैंड रेफर किस चीज़ के लिए बात कर रहा है, पोइट सेज हियर growing needs of the man, growing greed of the man, unfulfilled desires, growing insensitivity to of man to pain, यानी कि काम कर रहा है, हाथ दर्द कर रहे हैं बट स्टिल डूइंग दैट, तो वो क्या है, इनसेंसिटिविटी है मैन की पेन के लिए। हाउ विल साइलेंस बेनिफिट द मैन एंड नेचर, ये साइलेंस कैसे बेनिफिट करेगी आदमी को नेचर के लिए। बोथ विल बी फ्रेंड्स, ठीक बात है, मैन विल नो नेचर बेटर, नहीं जानता, मैन विल बी हेल्दी एंड मैन विल स्टॉप हर्टिंग नेचर एंड बोथ विल हील देमसेल्व्स, बिल्कुल सही बात है, पोइट ये तो बात कर रहा है, पर बात करेंगे इंट्रोस्पेक्शन करो यार, मेडिटेशन करो, सोचो एक बार कि आपने नेचर को कितना हार्म किया है अपने फ़ायदे के लिए, एंड वंस यू स्टॉप, अगर आप रुक जाते हो तो क्या होगा, नेचर हील करेगी अपने आप को। Which image in the poem show that the poet condemns of or hate violence, पोइट नफरत करता है किससे, वायलेंस से, कौन सी लाइन है जो हमें बताती है इस चीज़ के बारे में। फिशरमैन नॉट हार्मिंग वेल्स, ठीक है, वार्स लिविंग बिहाइंड नो सर्वाइवर्स, कहते हैं एक लाइन है इसमें कि अगर आप युद्ध जीत भी गए तो व्हाट इज़ द बेनिफिट दैट विक्ट्री व्हेन देयर इज़ नो सर्वाइवर, तो ये भी सही है। पोइट्स रिफ्यूजल टू डील विद डेथ, डेथ से तो मानता ही नहीं वो, तो डी इज़ द राइट आंसर, डी ऑल ऑफ दीज। What symbols from the nature the poet uses to prove that keeping quiet is not total inactivity, अर्थ का बिल्कुल हमने बात की थी ना, तो अर्थ, नेचर एंड अर्थ का जिक्र करता है पोइट टोटल इनएक्टिविटी के लिए, कि यार इनएक्टिविटी का मतलब डेथ नहीं होना चाहिए, नेचर की तरह काम करना चाहिए। नेचर है किस टाइम पे वो साइलेंस है ना, किस टाइम पे वो डैमेज्ड है, उजड़ी हुई है, और किस टाइम पे फिर वो दोबारा से ग्रीन है और ब्यूटीफुल है, तो नेचर का अपना साइकिल है, चलता रहता है। What are the different kinds of the wars mentioned in the poem, बिल्कुल कई सारे वॉर्स की बात की गई है, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की बात है, नेचर की बात है, वॉर्स विद गैसेस एंड फायर, एटॉमिक बॉम्ब की बात है, तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। व्हाट कैन ह्यूमन बींग्स लर्न फ्रॉम नेचर, क्या सीख सकते हैं ह्यूमन बींग नेचर से, सीख सकते हैं एज आई टोल्ड कि अर्थ कैन टीच अस वर्किंग विद साइलेंस, चुपचाप रहो, अपना काम करो, नेचर के लिए काम करो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, हाउ डज द पोइट परसीव लाइफ, लाइफ को कैसे परसीव करता है, कैसे मानता है। स्टिलनेस, साइलेंस, नॉइजी, कंटिन्यूस इवोल्यूशन ऑफ नेचर, लाइफ कैसी है, कंटिन्यूस इवोल्यूशन ऑफ नेचर है। सो दीज आर द टोटल 40 क्वेश्चन, हमने टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ऑफ द पोएम एंड वी हैव डिस्कस द समरी ऑल्सो एंड वी हैव आई मेड द स्पेशल क्लासेस फॉर ऑल द वीडियोज़, MCQ बेस्ड की भी और एक अलग से समरी की अलग से वीडियो हम लोगों ने बनाई हुई है। So if you really like our classes, our videos, you can share these with your friends and it will be helpful for you, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नए हैं चैनल के लिए। मिलते हैं एक नई क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। Till then, stay healthy, stay happy, bye bye.